हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि साइन बी बटा साइन सी बराबर सी माइनस ए कॉस बी और उसके बटे में बी माइनस ए कॉस सी। यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर दो सूत्र लिखेंगे हम, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जिसमें पहला सूत्र है हमारा ज्या सूत्र। पहला सूत्र होगा ज्या सूत्र। ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए, उसके बाद साइन बी बटा बी और उसके बाद होगा साइन सी बटा सी। ये हमारे पास होता है ज्या सूत्र। दूसरा हम लिखेंगे कोज्या सूत्र। दूसरा होता है कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र होता है, इसमें तीन सूत्र होते हैं हमारे पास। सबसे पहले होता है कॉस ए। कॉस ए का सूत्र होता है बी की घात दो सी की घात दो माइनस ए की घात दो और बटा होगा दो बी सी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस बी का मान। कॉस बी का मान होगा ए की घात दो सी की घात दो माइनस बी की घात दो और बटा दो ए सी। और इसी प्रकार आप मान लिख सकते हो कॉस सी का। कॉस सी का मान होगा ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस सी की घात दो और बटा होता है दो ए बी। तो यहाँ जो स्मॉल ए बी सी है ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और ए बी सी इसके कोण है। अब जो सिद्ध करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम जो सिद्ध करना है उसका दायां पक्ष की जगह यहाँ पर इस बार दायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष थोड़ा सा छोटा है तो हम यहाँ पर किसको हल कर लेंगे, दाएं पक्ष को। तो हम इसका दायां पक्ष लिख लेते हैं। तो प्रश्न का दायां पक्ष, दायां पक्ष, दायां पक्ष हमारे पास है सी माइनस ए कॉस बी। यह सी माइनस का ए कॉस बी और बटे में है बी माइनस ए कॉस सी। यहाँ से क्या बनेगा, बी माइनस ए कॉस सी। तो हम लिख देंगे बी माइनस ए कॉस सी और अब इसको हल कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पर मान रख लेते हैं कॉस बी का और कॉस सी का। तो यही मान मैं यहाँ पर रखूंगा। सबसे पहले सी तो वैसा ही लिखेंगे, माइनस का ए और उसके बाद कॉस बी का मान। कॉस बी का मान होगा ए की घात दो प्लस सी की घात दो होगा। सूत्र हमने पहले ही लिख लिया है इसका। तो ये होगा ए की घात दो प्लस हो जाएगा सी की घात दो और माइनस बी की घात दो और बटे में है होगा इसका दो ए सी। और फिर से एक बार और बटा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब बराबर का चिन्ह वहां से हटा के हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं, उस बराबर को यहाँ से हटा देते हैं। अब बी वैसे ही लिख देंगे माइनस ए और अब कॉस सी का मान रखेंगे। तो कॉस सी का मान होगा हमारे पास ए की घात दो बी की घात दो माइनस सी की घात दो और बटे में हो जाएगा यहाँ पर दो ए बी। तो यहाँ से जो कटेगा हम उसे काट सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या कट रहा है, यहाँ से कटेगा ए से ए कट जाएगा, यहाँ भी ए से ए कट जाएगा। अब अंश का और हर का दोनों का हम अलग अलग लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ जब लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा दो सी। तो ये बनेगा दो सी की घात दो और उसके बाद इधर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये होगा माइनस ए की घात दो, उसके बाद माइनस सी की घात दो और प्लस का बन जाएगा बी की घात दो और बटे में होगा यहाँ पर दो सी और फिर से पूरे के बटे में यहाँ भी हम इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर दो बी। तो लघुत्तम तो कितना आ गया यहाँ पर दो बी और दो बी का जब बी से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा दो बी की घात दो, उसके बाद माइनस ए की घात दो माइनस बी की घात दो और प्लस हो जाएगा सी की घात दो। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास अब और क्या बचेगा। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं बराबर। देखिए यहाँ पर दो सी में से एक सी कम हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सी, उसके बाद माइनस ए की घात दो प्लस बी की घात दो। तो यहाँ बचेगा सी की घात दो, उसके बाद माइनस ए की घात दो और प्लस हो जाएगा बी की घात दो।
और बटे में हमारे पास कितना है, देखो बटे में हमारे पास है 2c, इसको लिख लेते हैं हम 2c को। उसके बाद यहाँ गुणे का चिन्ह लगा देंगे, और गुणे का चिन्ह लगाने के बाद ये जो 2b है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2b को तो हम ऊपर ले गए, और हमारे पास नीचे बच जाएगा 2b में से b जाएगा तो प्लस का b बचेगा, तो ये होगा प्लस का b माइनस b की घात 2 है ना, माइनस a की घात 2 और प्लस c की घात 2, ये बच जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह आपस में कट जाएंगे, क्या क्या कटेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास इससे तो ये कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा b और बटे में कितना आ जाएगा c। अब हम यहाँ पर साइन सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो साइन सूत्र क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। जो साइन सूत्र होता है उसमें हम लिखते हैं साइन a बटा a बराबर साइन b बटा b और बराबर होता है साइन c बटा c। तो यहाँ पर जा सूत्र का प्रयोग से देखो हम b बटा c का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं a लिख देता हूँ। देखिए अगर इस सूत्र में आप साइन b और बटा साइन c का मान निकालते हैं तो b अनुपात c का मान आ जाएगा यहाँ से देखो अगर हम निकालें b बटा c तो b को ऊपर ले जाएंगे आप, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा साइन b और बटा साइन c के। तो हमने ये ज्या सूत्र का प्रयोग से इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखो b बटा c को हम लिख सकते हैं साइन b और बटा साइन c। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, यही हमारा बायां पक्ष है। तो बायां पक्ष हम लेके आ गए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमने कथन को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप सिद्ध हुआ, यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।